एक गांव में धनराज सेठ रहा करते थे। पूरे गांव को पता था कि धनराज सेठ काफी कंजूस है। एक दिन रघुनाथ उनसे मिलने गया। रघुनाथ कहता है, धनराज सेठ, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। मेरी माँ की तबीयत काफी खराब है, उनको शहर लेके जाना पड़ेगा। मुझे मुझे कृपया करके आप पैसे दे देते तो बहुत अच्छा होता। मैं मेरी कमाई करके मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगा। कृपया आप मुझे अभी के लिए थोड़े पैसे दे देते तो बहुत अच्छा होता। मेरी माँ की जान बच जाएगी। धनराज सेठ तो सोच ही रहे थे। वो कहते हैं, मैंने क्या पैसे झाड़ पे थोड़ी उगाए हैं, बहुत मेहनत से कमाए हैं मैंने पैसे, और मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुम्हें दे आऊंगा। अभी यहाँ से चले जाओ। तुम्हें कुछ समझता नहीं है, कभी भी मुंह उठा के चले आते हो। तुम लोगों को तो यही है, बड़े लोग दिखे नहीं तो भीख मांगने चले आते हैं। नहीं साहब नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपके पैसे फिर से आपको लौटा दूंगा, लेकिन अब आप मुझे निराश मत करिए। तभी वहां पे धनराज सेठ की पत्नी सीता आ जाती है। सीता काफी दयालु थी। सीता कहती है, सुनिए जी, क्या हुआ? ये रघुनाथ क्यों रो रहा है? रघुनाथ, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? घर पे सब ठीक तो है ना? और ये इतना उदास चेहरा क्यों बनाया हुआ है? घर पे दादी माँ कैसी है और तुम्हारी पत्नी सब ठीक तो है ना? रघुनाथ, तुम रो मत। अगर कुछ तकलीफ है तो आप मेरे पति को कह सकते हो, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। रघुनाथ, कुछ तो बोलो। तभी धनराज सेठ कहते हैं, तुम्हें किसने यहाँ बुलाया और हमारे मामले में बोलने वाले तुम होती कौन है? इसे थोड़े पैसे चाहिए थे, इसकी माँ की तबीयत खराब है। अरे फिर दे दो ना, उसकी माँ की तबीयत खराब है तो भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। अगर वो पैसे तुम्हें दे देंगे तो वो तुम्हें लौटा देगा। तुमसे किसी ने पूछा है क्या? जाओ अपना काम करो, जाओ। समझ में नहीं आता, कुछ नहीं आता और आ जाती हो मुंह उठा के यहाँ पे। ऐसे बात सुनते ही रघुनाथ वहां से चला जाता है। बेचारा निराश हो रहा था। हो भी क्यों ना, उसके पास ना ही इतने पैसे थे अपनी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए। सुनिए जी, आपने रघुनाथ को पैसे क्यों नहीं दिए? बेचारे की माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर हम इस समय उनको मदद नहीं करेंगे तो भगवान हमारी कभी मदद नहीं करेगा। तो आपको कुछ समझना चाहिए। अगर आप थोड़े पैसे उसको दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनते ही धनराज सेठ को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, तुम कहाँ काम पे गई हो? मैं मेहनत करके इतना पैसे कमाया हूँ और मेरे पैसों पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये सुनते ही सीता कहती है, हाँ हाँ, सब आप ही की दया से है। मैं तो इस घर में रहती ही नहीं हूँ ना, मैं तो आपके घर की एक काम वाली हूँ। तभी धनराज सेठ कहते हैं, हाँ हाँ, जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। आता वाता कुछ नहीं और चली आती हूँ मुंह उठा के बात करने। जाओ अपना काम करो, जाओ। कुछ समझ में तो आता नहीं है और चली है राजनीति सीखने। अब रघुनाथ हनुमान जी के मंदिर चला जाता है। वो कहता है, हनुमान जी, ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए कि मेरे पास मेरी माँ की दवाई के लिए पैसे आ जाए। मैं क्या करूं? मैं जहाँ जाना था मैं जा चुका हूँ और मैं धनराज सेठ के पास भी गया था, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। मैं तो उनके पैसे तो लौटाने भी वाला था, लेकिन वो तो समझ ही नहीं रहे हैं। मुझे उनको लगता है कि मैं उनके पैसे वापस नहीं करूंगा। हे हनुमान जी, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। ऐसा चमत्कार करो कि घर पे कुछ पैसे मिल जाए। अब रघुनाथ अपने घर आ रहा था। उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। तभी रघुनाथ पूछता है, सुनो, माँ की तबीयत कैसी है? मुझे तो लग रहा है उनकी तबीयत अब पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। अब क्या करे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रघुनाथ सेठ के पास गया था तो उन्होंने मुझे भगा दिया, उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। आपने मालकिन से बात की? जितना धनराज सेठ बुरा है उतनी ही मालकिन अच्छी है। सुना है धनराज सेठ की पत्नी काफी दयालु है, वो गरीब लोगों की काफी मदद करती है, वो पंडित जी को भी काफी मानती है। तो आप कुछ उनसे मदद मांग लेते तो बहुत अच्छा होता। तभी वहाँ पे धनराज सेठ की पत्नी आ जाती है। धनराज सेठ की पत्नी थी ही इतनी अच्छी, वो हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। तभी रघुनाथ कहता है, मालकिन, मुझे बुलाया होता, मैं वहाँ आ जाता। आपने इतने कष्ट क्यों किए? आप क्यों यहाँ आई हो मालकिन? वो भी इतने धूप में। अगर मालिक को पता चल गया होगा तो वो आपको डांटेंगे। धनराज सेठ की पत्नी कहती है, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, ये लो पैसे, अपनी माँ को
शहर के अस्पताल में जाके दिखा देना और जब तक उनकी तबीयत ठीक ना हो तब तक शहर में ही रहना। तुम्हें मैं बता दे रही हूँ, और ये बात मैं तुम किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आई थी और मैंने तुम्हें पैसे दिए। मालकिन, आप तो भगवान निकले, मुझे पता था। सेठ जितने ही कंजूस है आप उतने ही बहुत अच्छी हो। अब चलो टाइम वेस्ट मत करो, अपनी माँ को लेके जाना और फिर जब माँ अच्छी हो जाए तब मुझे घर पे बता देना कि माँ अब सब ठीक है। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। अब रघुनाथ और उसकी बीवी उसकी माँ को शहर ले जाते हैं और अपनी माँ का इलाज करते हैं। दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब पैसे आ चुके थे। रघुनाथ तो वो पैसे मालकिन को फिर से दे ही देगा, लेकिन उसके माँ की अब जान बच चुकी थी। वो काफी खुश थे। वो कहता है, मैं अब काम करके मालकिन के पैसे लौटाने जाऊंगा। अब रघुनाथ काम करके अपने पैसे मालकिन से लिए हुए लौटाने जाता है। मालकिन, आप तो भगवान हो, आप ही की वजह से मेरी माँ बच चुकी है। मैं आपके लिए वो आपने जो दिए थे वो पैसे लौटाने आया हूँ। मैंने बहुत मेहनत से पैसे जमा किए हैं। मालकिन, ये रहे आपके पैसे, और आप आपके पति के खिलाफ जाकर मुझ जैसे गरीब को मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप जैसे भगवान अगर हर गांव में हो तो अच्छा हो जाएगा। अरे अरे अरे, तुम तो मुझे भगवान मानने लगे। तुम तो भगवान का ही शुक्रिया करो। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ और एक इंसान ही इंसानियत के काम आ सकता है। तुम्हें ये बात पता है ना? आगे अगर किसी को मुसीबत में देखना तो उनको जरूर मदद करना, ठीक है?